हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से बड़े कंपनी के सीईओ रिप्लेस हो रहे हैं इंडियन सीईओ से, और ये लिस्ट ग्रो हो रही है कि इंडियन सर्व कर रहे हैं बहुत से टॉप के ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत से इंडियंस इनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत से लोग डिबेट भी करते हैं कि कैसे इनका सक्सेस हेल्प भी कर रहा है इंडिया को। क्या हर एक इंडिविजुअल फेस बन रहा है इंडिया का, या फिर ये रिप्रेजेंट करते हैं लॉस्ट इंडियन टैलेंट को। कुछ फिगर देखे जाए तो 2016 में 6 लाख लोगों ने गिव अप किया अपने सिटीजनशिप को, और 2014 में 23,000 मिलियन लोगों ने इंडिया छोड़ दिया है। बल्कि इंडिया रैंक करता है नंबर 1 पोजीशन पे माइग्रेट करने में, जहां इंडिया के रिच और एजुकेटेड पर्सन इंडिया छोड़ के बाहर चले गए हैं, यानी माइग्रेट हो चुके हैं। अगर ग्लोबली माइग्रेट देखा जाए तो 65% इंडिया को ही जगह मिलती है माइग्रेट होने की। ये काफ़ी ज़्यादा है चाइना और फिलीपीन के मुकाबले। दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी का देश होने के बावजूद इंडियन इतने सारे हैं, तो इसमें इतनी बड़ी डील क्या है? तो हमें पूछना चाहिए, क्या ये इनोवेशन कैपेसिटी लिमिट करता है इंडिया की? क्या ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हर्ट करता है? 1917 में जब ग्लोबलाइजेशन एक कॉमन करेंसी बना, ब्रेन ड्रेन एक बड़ा शब्द बन चुका है इंडिया के लिए। ब्रेन ड्रेन यानी ह्यूमन कैपिटल का कम होना, यानी स्किल लेबर का एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलपिंग वर्ल्ड में चले जाना। और ये क्यों होता है? ज़्यादातर ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के वजह से होता है, और लैक ऑफ इंस्टेबिलिटी अपॉर्चुनिटी के वजह से, या फिर हेल्थ कंसर्न के वजह से। और इसका उल्टा होता है ब्रेन गेन, जिसका मतलब होता है लार्ज स्केल में इमिग्रेशन होना, यानी बाहर के लोगों का अपने देश में वापस आना, वो भी स्किल लेबर का। कई डेकेड से वेस्ट के देशों ने ब्रेन गेन का फायदा लिया है। 1917 के टाइम से काफ़ी इंडियन लोगों ने ग्रेजुएट किया है एलिट पब्लिक इंस्टीट्यूट से, सिर्फ ये जानने के लिए कि इंडिया फाइनेंशियली अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने देश छोड़ के जाना शुरू कर दिया, ताकि वो अपनी डिग्रीज और स्किल्स और अपने टैलेंट का अच्छा रिवॉर्ड ले सके, जिसके लिए वो इतना एफर्ट कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्टर की तरह नहीं, इनमें से ज़्यादा इंडियंस रिटर्न भी नहीं आते हैं। वो वहाँ जाके एक प्रोमिनेंट बैंकर, एंटरप्रेन्योर या इनोवेटर बन जाते हैं। इस वक्त इंडिया को काफ़ी ज़रूरत है इनमें से मोस्ट ऑफ टैलेंट्स की। जब इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, कुछ चीज़ें बदलाव में आई। हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि सर्व कर रही थी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज को, जो कि ले जा रही थी काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो हो रहा था इंडिया में, कुछ लोगों का कहना है ये इकोनॉमिकल चीज़ें बढ़ने की वजह 1990 में ज़्यादातर इंडिया में वापस आने की ही थी। जो इंडियंस इंडिया छोड़ चुके थे, वो जब वापस आए, वो कैपिटल, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ लेकर इंडिया में आए थे, और नेटवर्क्स ने पावर दिया इकोनॉमी को बढ़ने के लिए। पर यह ट्रेंड कुछ साल तक ही चला। 1997 तक के तो मिलियंस लोग इंडिया के बाहर ही रहते थे, और 2017 तक ये फिगर काफ़ी बढ़ चुके थे कि 17 मिलियन लोग इंडिया के बाहर रहते थे। ये सारे फिगर्स ये बताते हैं कि इंडिया की ये ब्रेन ड्रेन वाली प्रॉब्लम आज भी परसिस्ट करती है। कुछ एस्टिमेट बताते हैं कि आधे से ज़्यादा फर्स्ट रैंकर क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद 1996 और 2015 के दौरान अब्रॉड माइग्रेट हो चुके थे। इनमें से ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट चले जाते हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा इंडियन माइंड्स रहते हैं और वर्क करते हैं दूसरी कंट्रीज के लिए। और ये ब्रेन ड्रेन 2.0 है, और ये इसलिए होता है ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके। वहाँ कहा जाता है ब्रेन वहाँ जाता है जहाँ पैसा जाता है, और दूसरा लॉजिक कहता है कि ब्रेन्स वहाँ जाता है जहाँ ब्रेन्स होते हैं, और ब्रेन्स वहाँ जाते हैं जहाँ ज़्यादा वैल्यू होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मनी कोई रोल प्ले नहीं करता। चार्जेस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो परचेजिंग पावर, अगर एवरेज चार्जेस को कंपेयर किया जाए अमेरिका और इंडिया के हिसाब से, एकेडमिक्स के हिसाब से आप 6 गुना ज़्यादा जीत सकते हैं अमेरिका में एज कंपेयर टू जितना आप अर्न कर सकते हैं इंडिया में। और आईटी सेक्टर में डबल, और मैनेजमेंट में आप 3 गुना अर्न कर सकते हैं वहाँ अमेरिका में रादर देन इंडिया। तो क्लियरली मनी एक फैक्टर बनता है। और उसके बाद आता है एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल सिक्योरिटी, और जेंडर इक्वालिटी और हेल्थ बेनिफिट। ये सारी चीज़ें वहाँ ज़्यादा प्रिफर करते हैं इंडियंस।
अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इंडिया बहुत पीछे आता है। ये इंश्योर किया जाता है कि हर एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाए, जो कि ठीक भी है, लेकिन हायर एजुकेशन स्टिल अभी भी एक चैलेंज है। हमारे पास काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशन है लाइक IIT एंड IIMs, पर इनमें से कोई टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में नहीं आता, और इनमें से काफ़ी कॉलेजेस में हाई कट ऑफ भी होता है ताकि स्टूडेंट अब्रॉड जा सके और उन्हें अच्छी पेइंग जॉब मिल सके। पर इनमें से कई एक्सपेंसिव डिग्रीज होती है जो कि हजारों इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद उनके पास काफ़ी क्वालिटी लाइफ, अच्छे रोड्स और अच्छे हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। जैसे अगर हम कनाडा का एग्जांपल लें, 2016 में कई नंबर ऑफ इंडियंस परमानेंट रेजिडेंट बन गए कनाडा के, जो कि लगभग 39,000 तक के थे, और 2019 तक ये फिगर 80,000 तक हो गए, जो कि 105% का इंक्रीज है। अगला पॉइंट आता है जेंडर इक्वालिटी का, जो कि काफी निग्लेक्ट किया जाता है। जेंडर गैप काफी बड़ा है इंडिया में, जो कि 65% तक के है। टेक्निकल और लीडरशिप रोल में वुमेन्स काफी कम है, और ये जेंडर डिस्पैरिटी काफी जगह है, एजुकेशन में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट्स में और इनकम लेवल पे। ये चीजें स्किल्ड वुमेन को शिफ्ट कर देती है, उनका इंटेंशन बन जाता है वापस ना आने का। बहुत सारे यंग लोग भी वहां चले जाते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस करना होता है इंडिया से बाहर जाने का, ताकि वो दुनिया देख सके और एक्सपीरियंस ले सके, पर वो वापिस नहीं आते। बहुत से लोग वापिस भी आते क्योंकि उन्हें वहां घर जैसा नहीं लगता। बहुत से लोग वापिस नहीं आते क्योंकि उन्हें बॉदर होता है वीजा के चेंजेस का। कई लोग NRI के बैच को एज ए ऑनर चूज करते हैं। कुछ लोग इसे कॉलोनियल हैंगओवर कहते हैं और कुछ इसे गिफ्ट कहते हैं बॉलीवुड का, जो वो पोर्ट्रे करता है NRIs को। बहुत से इंडियंस का बाहर रहने का आइडिया ग्लैमरस होता है, तो कोई एक रीजन नहीं है इंडिया से बाहर जाने का और वापस ना आने का। और शायद हम डिसएग्री भी करें इस इंडिया से बाहर जाने के रीजन का, पर यह फैक्ट चेंज नहीं करता कि इंडियंस बाहर जा रहे हैं और किस कीमत पे, कि हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को रादर देन अपने घर के कंट्री को। बहुत से स्किल्ड इंडियन इमिग्रेंट्स को सब्सिडाइज एजुकेशन मिलता है, जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस चले जाते हैं 90% सब्सिडीज को लेके। किसे बेनिफिट मिलता है इन सब्सिडीज का? दूसरे कंट्रीज को, इंडिया को नहीं। इंडियन स्टूडेंट जो बाहर अब्रॉड पढ़ने जाते हैं वो इंडिया को ज्यादातर 17 बिलियन तक के कॉस्ट पड़ता है हर साल का रेवेन्यू में। जब वो इंडिया छोड़ के जाते हैं वो अपने लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव फेज में होते हैं, पर उस वक्त तक जब तक कि वो वापस आते हैं वो अपने आइडियाज और स्किल काफी हद तक स्पेंड कर चुके होते हैं, जो कि वापस आके रिक्वायर भी नहीं करता, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रिड्यूस करता है, लिमिट करता है इनोवेशन कैपेबिलिटी को, और लैक करता है स्किल मैन पावर नेशन के। NCBI के हिसाब से, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है, इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है डॉक्टर के लिए। हर एक 1325 अमेरिकन के लिए एक इंडियन डॉक्टर है, पर इंडिया में 2400 इंडियंस के लिए एक ही इंडियन डॉक्टर है। इंडिया लूज कर रहा है अपने डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इंजीनियर बाकी कंट्रीज के लिए, जो कि लूज करता है अपने स्किल ह्यूमन कैपिटल दूसरे कंट्रीज के लिए। और इंडिया को इस ट्रेंड को जानने की और इसको रिवर्स करने की सख्त जरूरत है कि क्यों रिच फैमिली बाहर इन्वेस्ट करने के लिए इतनी उतावली हो रही है, क्यों एक IT एम्प्लॉय इतनी मेहनत कर रहा है एक H1B वीजा के लिए, कि क्यों एक इंडियन स्टूडेंट को बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है, कि क्यों इंडियन इनोवेटर अपने आप को अपने बर्थ प्लेस से अलग करते हैं। और ये क्वेश्चन हमको एज अ कंट्री एड्रेस करने चाहिए कि इस चीज की बहुत जरूरत है कि हम इंडियन के ब्रेन ड्रेन को रोके और इंडिया में वापस लाए उन लोगों को। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करना। इसके बाद इस वीडियो के बारे में जिक्र वायॉन की न्यूज चैनल ने भी किया है, उसे भी चेकआउट करना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना।